ठीक है, देखो मैग्नॉन है, मेन टॉपिक क्या है, मैग्नॉन। फिर इसके बाद लास्ट में जो खत्म हो जाएगा ये, तो इसके कंक्लूजन में आ जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन वेव करके, इसलिए यहां पर मैंने क्वांटाइजेशन लिख लिया है। ठीक है, तो मेन हेडिंग क्या है तुम्हारा, मैग्नॉन करके लिखना, क्वांटाइजेशन नहीं लिखना। ठीक, तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको लिखवाओ फिगर को। यहां देखो फिगर 8A, फिगर 8B और फिगर 8C। इसको देखो ये क्या है, फिगर 8A का मतलब ये है कि यहां फेरोमैग्नेटिक सिस्टम हम कंसीडर करके चल रहे हैं सबसे पहला। ठीक है, उस फेरोमैग्नेटिक सिस्टम में ग्राउंड स्टेट पर स्पिन्स कैसे हैं, पैरेलल अलाइंड है, सारे के सारे स्पिन ग्राउंड स्टेट में कैसे हैं, अलाइंड है, एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर है। अब फिगर 8B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उस ग्राउंड स्टेट के एक स्पिन को पलट दें, ये दिख रहा है, सिर्फ एक स्पिन को, सारे स्पिन को पलटे नहीं है, किसको पलटे हैं, सिर्फ एक स्पिन को पलट दिया है। तो एक स्पिन को रिवर्स कर देने से होता क्या है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है। अगर आप इस एंटी पैरेलल करते सबको तो वो जीरो हो जाता, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता। लेकिन देखो सिर्फ एक ही स्पिन को हमने रिवर्स किया और बाकी सब कैसे हैं, स्पिन अप पैरेलल डायरेक्शन में सभी के सभी, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है फिगर का मतलब। ठीक, फिगर सी में क्या है, फिगर सी में सभी जो स्पिन है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बारी बारी से क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। दिख रहा है ना डायग्राम में, जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो भाई स्पिन कैसा, क्या सिंगल स्पिन दोलन कर रहा है कि कलेक्शन फॉर्म में दिख रहा है अपने को दोलन जो है, कलेक्टिव फॉर्म में। और उसी कलेक्टिव फॉर्म ऑफ स्पिन वेव को क्या बोलते हैं, मैग्नॉन बोलते हैं। कलेक्टिव फॉर्म ऑफ स्पिन वेव को क्या बोलते हैं, मैग्नॉन बोलते हैं। कल के टॉपिक में देख लिया था डेफिनेशन मैग्नॉन का। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो नीचे लाओ, ये यही लिखा है यहां पर, देख लो ध्यान से। अ मैग्नॉन इज अ क्वांटाइज्ड स्पिन वेव। मैं तुम लोग को पूछूंगा क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड मतलब क्या समझते हो करके, ठीक है, आंसर खोज के रखना। अ मैग्नॉन इज अ क्वांटाइज्ड स्पिन वेव एंड रिप्रेजेंट अ कलेक्टिव एक्साइटेशन ऑफ स्पिन इन अ फेरोमैग्नेट। ठीक, in the ground state of a simple ferromagnetic system all spins are aligned parallel to each other। ये देखे थे हम लोगों ने as shown in figure 8A। if one spin is completely reversed, सिर्फ एक स्पिन को क्या किए, completely reverse किए, तो क्या illustrate in figure 8B the energy of the system increase significantly because it disturb the exchange interaction with its neighbor। exchange interaction होता है, हम जानते हैं, पिछले वाले फिगर में देखा है, देखे नहीं, मॉलिक्यूल साइज मेरे। ठीक है, तो वहां पर एक्सचेंज एनर्जी को क्या करता है, ये रिवर्स स्पिन क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। और एक्सचेंज एनर्जी डिस्टर्ब हुआ, इस वजह से यहां पर इसका एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। हाउएवर अ मच लोअर एनर्जी एक्साइटेशन इज पॉसिबल इफ द डिस्टर्बेंस इज स्प्रेड ओवर मेनी स्पिन्स इन स्मूथ वेव लाइक मैनर। अगर हमको लोअर एनर्जी प्राप्त करना है ना, तो वो पॉसिबिलिटी लेके आना है, तो सारे स्पिन को क्या कर देना है, डिस्टर्ब कर देना है। जो पैरेलली अलाइन है उन सबको क्या कर देना है, डिस्टर्ब कर देना है। ये तो ये स्पिन वेव के फॉर्म में क्या करेगा, मोशन करेगा। तो यहां पर एनर्जी कैसा मिलेगा, लोवेस्ट एनर्जी रहेगा। ये दो तीन बातों को नोट करके आपको रखना है। क्लियर है। ओके, अब देखो द स्पार्शियल वेरिएशन ऑफ स्पिन्स इन अ वेव लाइक फॉर्म is further illustrated in figure 9 where spins precess about the equilibrium direction and the phase of precession changes continuously along the lattice forming a wave with a definite wavelength। तो ये एरो दिख रहा है सब में एक जैसा, सारे के सारे एरो इसी डायरेक्शन में है कि नहीं, आप चाहे तो इस साइड भी लगा सकते हो, लेकिन सब एरो कैसा रहेगा, एक डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये यहां पर ये इलिप्टिक जैसा जो हम लोगों ने गोला जैसा बना दिया है और एरो एक साइड में डाल दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे स्पिन अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या करेंगे, प्रेसाइज करेंगे, घूमेंगे, रोटेट होंगे। समझ में आ रहा है, क्या होगा, रोटेट होगा। अब इसी को हम अगर ऊपर से देखें, इस फिगर को, इस डायग्राम को इस पॉइंट से व्यू करें, समझ में आ रहा है, नीचे से नहीं करेंगे ना, ऐसे पैरेलली नहीं करेंगे, इधर ऊपर साइड से देखें तो वो हमको ऐसे दिखेगा। तो ये दिख रहा है नहीं वेव जैसा,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ये कलेक्टिव फॉर्म ऑफ वेव स्पिन क्या है? मैग्नॉन। कलेक्टिव फॉर्म ऑफ वेव स्पिन इज कॉल्ड मैग्नॉन। सिंपल है फिगर, ठीक। नाउ टू डिस्क्राइब दिस सिस्टम यानी कि फेरोमैग्नेट सिस्टम मैथमेटिकली वी कंसिडर अ वन डायमेंशनल चेन ऑफ n स्पिन्स, यानी कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? n है। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड s, स्पिन का मैग्नीट्यूड कितना है? s है, कैपिटल S, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस a। अब फेरोमैग्नेटिक सिस्टम है तो क्रिस्टल ही है मान के चलो, सब कितने सारे स्पिन किससे सेपरेट है? a डिस्टेंस से। किससे? a डिस्टेंस से, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स इज गिवन बाय द हाइजेनबर्ग हैमिल्टोनियन या हाइजेनबर्ग मॉडल करके पढ़ा था। u इज इक्वल टू -2j si डॉट sj, तो उसको यहां पे ऐसे लिख लिए हैं -2j समेशन p इज इक्वल टू 1 to n sp डॉट sp प्लस 1 si डॉट sj, वही फॉर्मेट है और कुछ अलग नहीं है। क्लियर है? पर यहां पर हम स्पिन को जो उसका जो पी स्टेट में कंसीडर कर रहे हैं। कौन सी स्टेट में? यानी कि पी नंबर का जो स्पिन होगा उस पे फोकस मार रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 12। ओके, वेयर j इज द एक्सचेंज कांस्टेंट, वी नो दैट फॉर j ग्रेटर देन 0 द सिस्टम इज फेरोमैग्नेटिक, ये भी हम जानते हैं, है कि नहीं। एंड फेवर्स पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ स्पिन, j ग्रेटर देन 0 होता है तो स्पिन कैसा होता है? पैरेलल अलाइनमेंट होता है, ये भी मालूम है हमें। इन द ग्राउंड स्टेट ऑल स्पिन्स आर पैरेलल, ग्राउंड स्टेट में स्पिन ग्राउंड स्टेट में सारे स्पिन कैसे रहेंगे? पैरेलल रहेंगे, ठीक है। ओके, सो वी कैन रिट इन ग्राउंड स्टेट sp डॉट sp प्लस 1 बराबर, मतलब sp इज इक्वल टू s, sp प्लस 1 इज इक्वल टू भी s, तो कितना लिख सकते हैं इसको? s स्क्वायर। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अभी ये यहां से स्टार्ट नहीं होगा डेरिवेशन, ये हमको बस ऐसे याद रखना है अभी। हेंस टोटल एनर्जी बिकम्स, तो u बराबर क्या हो जाएगा? -2nj sp डॉट sp प्लस 1 था, उसके बदले क्या लिख देंगे? s स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक। नाउ वी स्टडी द मोशन ऑफ स्पिन्स फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। अब यहां से शुरू होता है असली चीज, ठीक है। तो एकदम फोकस्ड होके देखना, लिखना विखना बिल्कुल भी नहीं, फोकस्ड हो जाओ, समझ में आना चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, ठीक है। नाउ वी स्टडी द मोशन ऑफ स्पिन्स। स्पिन वेव मोशन को क्या बोलते हैं? मैग्नॉन बोलते हैं। तो जिस तरीके से मोशन कर रहा होगा उसका स्टडी करना जरूरी है कि नहीं, है ना। वो कैसे मोशन कर रहा होगा, क्या क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलेगा, वो सब देखेंगे इधर पे। फ्रॉम कहां से? क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू। तो वी नो दैट क्लासिकल मैकेनिक्स में टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या जानते हैं? dl अपॉन dt, होता है कि नहीं होता? ठीक है। सो फॉर स्पिन सिस्टम एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू h कट sp। स्पिन सिस्टम के लिए जो एंगुलर मोमेंटम L है उसको लिखा जाता है h कट sp, ये याद रखना। क्या लिखा जाता है? h कट sp। टॉर्क टाउ बराबर हम जानते हैं r क्रॉस कैपिटल F। क्या होता है? r क्रॉस कैपिटल F। r को रिप्लेस कर दिया म्यू p से, कैपिटल F को रिप्लेस कर दिया p b से, ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। L के लिए h कट sp डालना है और टाउ के लिए क्या लिखोगे? r क्रॉस f ना लिख के म्यू p क्रॉस bp। क्लियर यहां तक? ठीक। सो वी रीट यहां से अब dl बाई dt के बदले क्या लिखोगे? L के बदले h कट sp हो गया, d h कट sp अपॉन dt इज इक्वल टू म्यू p क्रॉस bp, ठीक है। सिंस h कट इज कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, सो h कट को बाहर कर दिया, dsp अपॉन dt। क्लियर यहां तक? अगले स्टेप में फिर ये ऐसी एज इट इज लिखा है म्यू p क्रॉस bp। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब क्या है? b क्या है? इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, और म्यू क्या है? म्यू p क्या है? बोर मैग्नेटॉन नंबर है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक। नेक्स्ट, नाउ यूजिंग बोर मैग्नेटॉन बराबर हम जानते हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, पैरामैग्नेटिक क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में म्यू बी को कैसे डिफाइन किए थे? वहां म्यू बी था, यहां क्या लिखे हैं? म्यू पी लिखे हैं, क्योंकि कौन सी स्टेट के लिए जा रहे हैं? पी स्टेट के लिए कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। तो म्यू पी इज इक्वल टू -g म्यू बी, जे लिखते थे यहां पे, यहां किस पे फोकस है? स्पिन पे, तो क्या लिखा है? s। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? म्यू पी इज इक्वल टू -g म्यू बी एस पी, ठीक है। वेयर g इज अ लैंडे जी फैक्टर, म्यू बी बोर मैग्नेटॉन हो गया, और एस पी क्या है?
स्पिन ऑफ pth स्टेट, ठीक है। ओके, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट h कट dsp अपॉन dt बराबर जो म्यू पी क्रॉस बीपी था, तो म्यू पी के बदले ये वैल्यू डाल दिया गया, ठीक है यहां तक ओजस्वी, क्रॉस बीपी। नाउ डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय एज कट, या एज कट को इधर ट्रांसफर भी कर दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर दिए तो एज कट यहां से कैंसिल हो गया, इधर पे अपॉन में एज कट आ गया, ठीक है यहां तक सभी को। इस यहां तक में कोई डाउट है? दिस इज इक्वेशन नंबर 13। अब ये जैसा बुक में इक्वेशन नंबर लिखा था उसी को अपन आगे लेके चले, ठीक है। 1 2 3 नहीं लिखे, तुम लोग नोट्स बनाओगे तो उसमें 1 2 लिख लेना। नाउ वी फाइंड द इफेक्टिव फील्ड बीपी। अब ये मिल गया, ये मिल गया, अब इसकी बारी बीपी की। ये क्या है? इफेक्टिव फील्ड है, बीपी क्या है? इफेक्टिव फील्ड है, ठीक है। द एनर्जी इन्वॉल्विंग स्पिन एसपी फ्रॉम इक्वेशन 12 इज, क्या एनर्जी था? -2j sp डॉट sp प्लस 1 था, क्या था? sp प्लस 1। तो अपने को इफेक्टिव फील्ड को अब इधर डिस्क्राइब करना है, तो sp प्लस 1 था, उसको क्या लिख दिया यहाँ पे? sp माइनस 1 और प्लस p प्लस 1, ठीक है। डायग्राम में आना, अब इसको ऐसे समझो, और हाँ ये वाला, यहां पर एक स्पिन को रिवर्स किया तो हम मान के चलते हैं यही हमारा पी स्टेट वाला स्पिन है। कौन सा स्पिन है? पी स्टेट। तो इसके लेफ्ट साइड वाले को p माइनस 1 स्टेट बोल देंगे, p माइनस 1वें नंबर का स्पिन, और इसके राइट साइड को p प्लस 1वें नंबर का। समझ में आ रहा है? तो sp डॉट sp माइनस 1 प्लस sp प्लस 1, आपको इस तरीके से याद रखना है इसको। क्लियर है? वापस ले आओ हरीश, आशीष, ठीक है। तो इफेक्टिव फील्ड को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला था एनर्जी का, उसमें sp प्लस 1 के बदले क्या रख लिया? sp माइनस 1 प्लस sp प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 14। सो मैग्नेटिक एनर्जी इज u इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है? म्यू इंटू बी, म्यू डॉट बी होता है कि नहीं होता? डॉट हटा दोगे तो कॉस थीटा, पर वो सारे जेड डायरेक्शन में, वहां पर थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के यही सब मिलेगा, है ना। उतने में नहीं जाना है अपने को, ये फॉर्मूला याद रखना है, u इज इक्वल टू माइनस म्यू पी डॉट बीपी। इसमें 2-3 फॉर्मूला यूनिट 3 का आया है, आपको यूनिट 3 को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है? सो u इज इक्वल टू माइनस म्यू पी डॉट बीपी। यहां से क्या क्या वैल्यू रखेंगे? म्यू पी का वैल्यू पता है, g म्यू बी इंटू एस पी, और बीपी अभी रख देंगे इधर पे, लाओ ये म्यू पी का वैल्यू यहां पुट किया डॉट बीपी, तो हमको इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया, ठीक है यहां तक। नाउ कंपेयर बोथ एक्सप्रेशन, तो एक u बराबर, ऊपर लाना, ऊपर इधर पे, और नहीं बस ये इधर u का एनर्जी u के फॉर्म में निकाले थे ना, और वापस ले जाओ, वहां पे ले आओ जहां, यहां से ये वैल्यू रख दिया, माइनस म्यू पी, ये प्लस हो गया, लाओ वापस इसको। हाँ, नाउ एक मिनट, नाउ कंपेयर बोथ एक्सप्रेशन। u बराबर इतना है म्यू g म्यू एसपी डॉट बीपी, और एक u बराबर कितना है? -2j एसपी डॉट एसपी माइनस 1 प्लस एसपी प्लस 1। दोनों को इक्वेट कर दिया गया यहाँ पे। लाइन समझ में आ रहा है? ठीक। अब यहां से क्या कैंसल आउट हो जाएगा? एसपी को काट डालोगे आप, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, तो बीपी का वैल्यू निकालना है ना। समझ में आ रहा है? किसका वैल्यू निकालना है? बीपी। तो लेफ्ट हैंड साइड में बीपी के साथ जो कोफिशिएंट है वो सबको इधर भेज देंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को? बीपी मिल जाएगा। ये देख लो, अगले स्टेप में यही सब किया है। तो बीपी बराबर -2j अपॉन जी म्यू बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये ऐसे ही एसपी माइनस 1 प्लस एसपी प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 15। तो बीपी का बीपी कैसे मिला, समझ में आया कि नहीं आया? दोनों u को इक्वेट करके बीपी का वैल्यू निकाल लिया गया, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 15। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस इनटू इक्वेशन नंबर 13। तो जो इक्वेशन नंबर 13 था, dSp अपॉन dt बराबर क्या था? म्यू पी डॉट बीपी करके था,